सो ये व्लॉग है गाइस जस्ट 1 डे बिफोर माय मैथ ईयरली एग्जामिनेशन। ये मॉर्निंग की क्लिप है 4 मई की। सो मॉर्निंग में मैं अप्रॉक्सीमेटली 6 o'clock उठ गया था और 8 o'clock को मैं चला गया था अपने स्टडी रूम में स्टडी करने के लिए, तमीज़ से वो भी। सो ये मॉर्निंग की क्लिप है। सो मैंने बुक्स कॉपीज़ लेकर चला गया था अपने स्टडी टेबल पे क्योंकि मुझे स्टडी करनी थी। सो गाइस तो कल है मेरे मैथ का पेपर, क्योंकि कल है 5 मई। सो कल मेरे मैथ का पेपर है। सो इसके लिए मैंने मतलब 4 दिन से मैं रिवीजन कर रहा हूँ। सो मैंने ना इतनी एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर ली है, कभी ब्लॉग नहीं बनाया। सो आप मुझे कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.4 करनी है। रात को मैं 11.3 तक कर ली थी। फिर प्रोबेबिलिटी, लिमिट एंड डेरिवेटिव, स्टैटिक्स, स्ट्रेट लाइन, बाकी ये सब मैंने कर ली है। करने के बाद मैं फिर से रिवीजन करूँगा एंड पेपर सॉल्व करूँगा या मैराथन देख लूँगा मैं। हाँ एंड सो आज के इस व्लॉग देखोगे मेरी 1 डे बिफोर प्रिपरेशन फॉर मैथ एग्जामिनेशन। सो लेट्स कंटिन्यू द व्लॉग। गाइस अभी का अपडेट ये है कि मैंने एक्सरसाइज कॉनिक सेक्शन के सारे एग्जांपल्स एंड जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। आई सी दैट। सो मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो मेरा कॉनिक सेक्शन तक तो पूरा रिवाइज है। अब देखो मेरा कुछ क्या क्या करना है मुझे बताता हूँ। क्विक अपडेट। सो देखो मेरा कॉनिक सेक्शन का रिवीजन भी हो चुका है, सीक्वेंस एंड सीरीज का भी हो गया है, ठीक है। सो अब बची है प्रोबेबिलिटी, लिमिट एंड डेरिवेटिव, स्टैटिक्स, स्ट्रेट लाइन। सो मेरा प्लान अभी है कि मैं प्रोबेबिलिटी को कर लूँ। मोस्ट प्रोबेबिलिटी में ये कि प्रोबेबिलिटी को कर लेता हूँ मैं, बट ये 16 मार्क्स की हमारे एग्जाम की फर्स्ट टर्म व्यू से। सो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं कर लूँ आई थिंक स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन कर लेता हूँ मैं एंड देन आफ्टर प्रोबेबिलिटी, देन आफ्टर मैं करूँगा लिमिट एंड डेरिवेटिव, देन आफ्टर मैं करूँगा स्ट्रेट लाइन। आई मीन टू स्टैटिक्स, बिकॉज स्टैटिक्स में बहुत कैलकुलेशन होती है एंड दैट्स व्हाई। एंड मेरी कॉपी इतनी बड़ा चुकी है, देखो प्रैक्टिस करते करते सी डैट 2-3 दिन में इतनी बड़ा की है। हाँ सो यहाँ तक इतनी बड़ा की कॉपी। सो यहाँ से मैंने मैथ का रिवीजन किया था, यहाँ से किया था इतनी बड़ा की कॉपी मैंने लिटरली। सो मुझे लगा कॉपी मुझे लानी पड़ेगी एंड ये थोड़ा फिजिक्स का वर्क है। सो लेट्स मूव टू स्ट्रेट लाइन। वो मुझे पहले से आती है, बट जो क्वेश्चन है थोड़े कंफ्यूज लगेंगे, उसका मैं सोल्यूशन देख लूँगा यूट्यूब पे। सो गाइस तो उसके बाद मैंने स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक्सरसाइज 10.3 के, जो इजी एक्सरसाइज जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट्स, इनकी रिवीजन मैंने गए 1-2 मई को कर दिया था। हाँ तो मैंने मतलब आज में जो टॉप एक्सरसाइज है वो ज़्यादा स्कोरिंग एक्सरसाइज है उनका रिवीजन कर रहा था, जैसे कॉनिक सेक्शन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। सो उसी के साथ मैं स्ट्रेट लाइन कर रहा था। कॉनिक सेक्शन मैंने ऑफ कैमरा कर लिया था। सो मैंने स्ट्रेट लाइन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको किया था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 11th के लिए। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने 10.3 एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए, नॉट इंपॉर्टेंट बट तो मैंने पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की थी, बट उसमें से बहुत कम सवाल बना वो बहुत सिंपल क्वेश्चन बना, एक बेसिक लेवल का। सो कोई बात नहीं, मैंने ना क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, इट इज़ गुड। सो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी वो गाइस। हाँ ये मतलब कि इक्वेशन फाइंड करना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो ये आया भी था क्वेश्चन, नॉट द सेम क्वेश्चन बट इसी के बेसिक लेवल पर आया था। ये पेराबोला वाला क्वेश्चन भी आया था से। हाँ वो एक हाँ वो मतलब एनसीईआरटी का आया था हमारे एग्जाम में। तो उसके बाद मैंने गाइस इसको रिवीजन कर रहा था मैं। सो गाइस आई एम डन विद द रिवीजन ऑफ द चैप्टर स्ट्रेट लाइन। इसमें मुझे 2 घंटे लगे गाइस, लिटरली गाइस 10 बजे से स्टार्ट किया था, अब 11-12 बज रहे। सो आई एम डन विद द स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गई, एनसीईआरटी भी कर ली मैंने। सो अब मुझे करना है चैप्टर प्रोबेबिलिटी का, उसके बाद लिमिट एंड डेरिवेटिव, स्टैटिक्स। सो आई एम डन विद द स्ट्रेट लाइन। अब मुझे प्रोबेबिलिटी करनी है, फिर लिमिट, फिर करना है स्टैटिक्स। तो अभी बज रहे 1 बज चुके हैं गाइस। तो अब मैं खाना खाऊंगा, देन आफ्टर में प्रोबेबिलिटी करूंगा, फिर लिमिट करूंगा, फिर स्टैटिक्स करूंगा। अभी मैं अपने फार्म में आया था, तो मैं क्या देखा कि फिर चिड़िया ने घोषणा चिड़िया ने घोषणा अपने उसके लिए ये व्यवस्था कर दी।
बाद गाइस ये 1-2 बज गए थे। सो देन आफ्टर में मतलब चाय बन गई थी, तो मैं चाय पी रहा था बिफोर की बात है। देन आफ्टर मैंने चाय पी गाइस। सो गाइस हियर आई एम डन विद द रिवीजन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी के भी एग्जांपल्स कर लिए, इम्पोर्टेंट एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मैंने कर लिए हैं। सो अब बचिए 1 मिनट गाइस। हाँ, सो हियर आई एम डन विद रिवीजन ऑफ द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स टिक मार्क। सो प्रोबेबिलिटी भी हो गई है। सो बच्चे लिमिट एंड डेरिवेटिव इन स्टैटिक्स। तो सबसे पहले करूँगा लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, क्योंकि स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है। दैट व्हाई आई एम डूइंग फर्स्टली लिमिट एंड डेरिवेटिव। इसके इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे स्टैटिक्स का रिवीजन। सो देन आफ्टर मैंने गाइस लिमिट एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, बिकॉज ये पूरे 60 मार्क्स की एक्सरसाइज है जो हमारे एग्जाम में आने वाली है। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। देन आफ्टर मैंने इसका रिवीजन किया, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल थे उनको भी सॉल्व किया था। एंड पूरे 60 मार्क्स की एक्सरसाइज है। सो कोई बच्चा इसको कर ले तो वो पास हो जाएगा। सो मैंने इसको बट से टॉप पढ़ती है फॉर्मूला से, बट ये 12th के लिए पूरी इंपॉर्टेंट है। हमने सीनियर से सुना है, जो टीचर्स यूट्यूब पे उन्होंने बोला कि ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देन मैंने इसके फॉर्मूला भी रिवाइज किया। एक होता है प्रथम प्रिंसिपल वाला, उसके फॉर्मूला रिवाइज किया। देन आफ्टर मैंने गए 30.2 एक्सरसाइज सॉल्व की। न्यू बुक के हिसाब से वो 10.2 है, बट ये मैं ऑल एनसीईआरटी थी, तो उसमें मतलब 30.2 थी। तो उसका रिवीजन किया, फिर किए एंड जो डेरिवेटिव फाइंड करना था उसमें मतलब हाँ डेरिवेटिव फाइंड किया मैंने। और मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं कहीं एक्स्ट्रा क्लासेस की हेल्प रहा था। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस की हेल्प ले सकते हो, बिकॉज वो काफ़ी अच्छे सर हैं एंड वो काफ़ी अच्छा सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करता है। इसलिए मैंने उनको चैनल को फॉलो किया है। 11 तो मैंने गाइस लर्न एंड शेयर को फॉलो किया है फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्लासेस को यूज़ किया। देन आफ्टर गाइस सो गाइस उसके बाद कहीं नहा तो रेडी हो गया था। एंड ये मेरा घर के बाहर फ्लावर्स उग रहे हैं। सो देन मैंने गाइस सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारी 11th में, वो है एक लिमिट डेरिवेटिव है गाइस, क्या नाम है इसका, स्टैटिक्स। ये भी काफ़ी स्कोरिंग है, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है मैंने। वैसे कैलकुलेशन हो रहा था, दैट्स व्हाई मैं तो एक्सपोर्टेड हो गया था, बट इन दी एंड कॉपी गई थी मेरे से, बिकॉज मैंने को पहले से प्रैक्टिस कर दी तो मुझे दिक्कत। सो गाइस आई एम डन विद द रिवीजन ऑफ द चैप्टर स्टैटिक्स। इसमें मुझे 2 घंटे लगे गाइस। मैंने 8 बजे स्टार्ट किया था एंड अभी 10:30 बज चुके हैं। सो मैंने इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। तो इसमें वापस कैलकुलेशन है गाइस, इसमें मतलब कि बहुत टाइम लगेगा मुझे लगता है। मैं हाथ तो देखो इतना मतलब हो गए है। सो अब मैं क्या करूँगा, मेरी पूरी मैथ का रिवीजन हो चुका है। 11th मैथ स्वाहा हो गई है। स्टैटिक्स में हो गया है, डेरिवेटिव हो गया, लिमिट एंड डेरिवेटिव भी मैंने कर लिया था। सो अब मैं ना एक्सरसाइज 1 2 मतलब जो भी एक्सरसाइज है ना उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखूंगा एंड कोई 1 शॉट मिल जाए तो देखूंगा। तो सबसे पहले अभी मैं जाऊँगा खाना खाने, बिकॉज बहुत भूख लग रही है। एंड खाना खाने के बाद रात को स्टडी करेंगे हम फिर से। सो गाइस करंटली इज़ 12:30 रात के हो रहे हैं एंड आई एम डन विथ ऑल द रिविज़न, क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQs एंड अब मैं मतलब फिर सोने जा रहा हूँ, या फिर पढ़ भी सकता हूँ या फिर कोई पेपर सॉल्यूशन भी देख सकता हूँ, बिकॉज पेपर है मैथ का। नींद तो आएगी नहीं मुझे, अर्जुन होते पेपर होता है तब नींद आती नहीं और सुबह जल्दी नींद खुल जाती है। सो अब मैं गाइस थोड़ा सा फॉर्मूला रिवाइज करूँगा एंड फिर वीडियो सॉल्यूशन दे लूँगा अगर कुछ क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया। हाँ, वरना मैंने अपनी तरफ से पूरा रिवीजन कर लिया है एंड कॉपी बनाने आ गई है। इतने पेज बचे हुए हैं थोड़े से। सो डैट एंड कल मेरे मैथ का पेपर है एंड हाँ, सो भी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तो सो मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। सो ये मॉर्निंग की क्लिप है, मतलब आज 5 मई की। सो मॉर्निंग को से 6 बजे उठ गया था। देन आफ्टर गाइस में मतलब हाँ उठ गया था। देन आफ्टर मैंने ब्रश किया एंड फ्रेश हो गया था। देन आफ्टर गाइस वेदर इज वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स मी
and it is currently 6 o'clock in the morning, and weather is very beautiful. The chirping sound of birds is very nice. So that's the school and revision अब मैराथन देखूंगा मैं RDS चैनल से 55 मिनट की। सो या फिर मैं फॉर्मूला रिवाइज करूँगा। सो दैट्स आफ्टर डेट मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला रिवाइज किए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लिए थे। देन आफ्टर मैं रेडी हो गया था स्कूल के लिए एंड पानी की बोतल लेकर गया था मैं अपने साथ। So guys, I am coming from my school and the paper was the very simple, literally guys. I don't expect that कि मैथ का पेपर इतना सिंपल है गाइस, लिटरली इतना सिंपल पेपर कि मैं 2 घंटे में हो गया था लिटरली बोल दो। हाँ, तो उसमें मिस्टेक भी हुई है, सिली मिस्टेक जो मैं हमेशा करते रहता हूँ। सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था मीडियन वाला, उसका आंसर था 10.34, मैं लिख रहा हूँ 10.74। मैंने क्वेश्चन था उसमें मतलब कि हाँ मीन डेरिवेशन फाइंड करना था एंड मैं पता नहीं क्या करके आ गया हूँ, मेरा पूरा रॉन्ग है। सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पकड़ कर आया हूँ एंड MCQ में तो सब सही है, MCQ सभी सही है इस बार। एंड एक फिलअप्स में आई डोंट नो कि 1-2 नंबर कट सकते, फिलअप्स तो सही तो किए मैंने, हाँ फिलअप्स भी सही है एंड 1 मार्क वाले 2 मार्क्स वाले सही है, 3 मार्क्स वाले में एक गलत है एंड 7 मार्क्स वाला सिंपल। इतना क्वेश्चन इतना सिंपल लिटरली गाइस, इतना सिंपल NCERT बेस्ड है पेपर। हाँ तो 1-2 क्वेश्चन डेरिवेटिव उसके थोड़े से मैंने मतलब कि मिसलेनियस की दी थी 11th में, इस बार मैंने 11th में मिसलेनियस की दी थी, इस बार से मिसलेनियस से क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। सो वो मेरा थोड़ा गलत हो गया। सो बाकी सब पूरा सही है एंड आई एक्सपेक्ट कि मेरे 90 अबव तो आ जाएंगे इस बार। मैं फुल्ली बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंस से 90 से अबव है मेरे मार्क्स। हाँ अब नेक्स्ट पेपर है केमिस्ट्री का, उसके लिए 3 दिन की लीव से। सो आज है 5th ऑफ मई, 6, 7, 8, 9 को मैथ केमिस्ट्री का है। सो केमिस्ट्री का भी हम अच्छा करके आएंगे। ओके सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, केमिस्ट्री का ब्लॉग्स आएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एंड पेपर बताता हूँ आपको मैं एक बार। सो है गाइस ये पेपर है। सो मेरे क्वेश्चन में इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, बाकी सारे क्वेश्चन सही किए मैंने। एंड हाँ फिलहाल में मुझे इस पर डाउट हो रहा थोड़ा बहुत इस पर क्या होगा, बाकी सारे सही है। एक MCQ में भी मतलब थोड़ा डाउट लग रहा है मैंने, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा टिक किया, ये वाला ऑप्शन टिक किया, पता नहीं मुझे सही होंगे। बाकी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इन द क्लास ऑफ द, हाँ ये वाला बहुत सिंपल था, बहुत ही सवाल था, ये वाला तो सुबह देखकर गया था, ये आ गया।